हेलो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर व प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कांटों में राह बनाते हैं। ये कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुँह से न कभी उफ कहते, संकट का क्षण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। बच्चों, अब मैं इस कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। जैसे बच्चों, कायर का अर्थ होता है डरपोक या जिसमें साहस ना हो। विचलित, अस्थिर या अधैर्यवान। उफ, आह। मग, रास्ता या पथ। प्रखर, तेज। सूरमा, शूरवीर या बहादुर। क्षण, पल। शूल, कांटा। पाँव, पैर। वर्तिका, बत्ती या बाती। बच्चों, अब मैं इस कविता का अर्थ बताती हूँ। सच है विपत्ति जब आती है, जब इंसान पर मुसीबत आती है तो जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उससे घबरा जाते हैं। लेकिन वीर पुरुष, बहादुर लोग अपना मार्ग से कभी नहीं हटते हैं। वे जरा सी भी देर के लिए अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं। वे परेशानियों को धैर्य से अपनाकर उनका डटकर सामना करते हैं, अर्थात समस्याओं को ठीक से हल कर लेते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, और ऐसे लोग कभी भी मुंह से आह तक नहीं निकालते हैं और जो मुसीबत का दौर होता है उससे आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं और किसी भी मुसीबत को सहने की ताकत रखते हैं। रास्ते में जो भी कांटे आते हैं उनसे निकलते हुए वो विपत्ति पर खुद भारी पड़ने लगते हैं। है कौन ऐसा जग में, कोई भी मुसीबत, कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं है जो बहादुर आदमी का रास्ता रोक सके। जब पुरुषार्थी मनुष्य जो होता है उत्साह के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी ताकत को देख के पहाड़ भी हिल जाते हैं। मनुष्य जब अपनी कार्य क्षमता प्रदर्शित करता है, कठिन काम आसान हो जाते हैं। जैसे बर्फ़, पहाड़ जो पत्थर होते हैं पानी के रूप में पिघल जाते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर। बच्चों, मनुष्य में एक से एक गुण हैं। अनेक प्रकार के गुण छुपे हुए हैं। जैसे लालिमा, मेहंदी के अंदर जो लालिमा होती है, मेहंदी हरी होती है लेकिन जब पीसी जाती है तो उसमें लाल रंग उभर कर आता है। तो उसी प्रकार से दीपक की बाती में प्रकाश होता है। कोई नहीं जानता इसमें कौन सा गुण छुपा हुआ है। तो जो व्यक्ति यह बाती नहीं जलाता है उसे प्रकाश नहीं मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि जो पुरुषार्थ नहीं करता है उसे कुछ नहीं मिलता है। बच्चों, ये कविता बहुत ही प्रेरणादायक है, इसलिए इस कविता को आप याद करिए और इस कविता के अर्थ को अपने में समावेश कीजिए। इस कविता का यही अर्थ है जिसे हम सबको अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि हमें कभी भी संकट की घड़ी में धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस कविता के द्वारा हमें यही सीख मिल रही है। धन्यवाद बच्चों। हेलो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष